हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम क्लासेस। इस वीडियो में हम लेने वाले हैं चैप्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के एक्सरसाइज का 7th, 8th, 9th और 10th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन से हमको वेरिफिकेशन पूछा है, मतलब वर्किंग नहीं पूछा है सोनोमीटर का। तो थोड़ा सा पहले वर्किंग समझेंगे इसको, लेकिन लिखना नहीं है आपको वर्किंग। बस अगर वर्किंग पूछा होगा तो आप वर्किंग लिखेंगे और इसका कंस्ट्रक्शन समझाएंगे। लेकिन वेरिफिकेशन आंसर लिखने से पहले इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आना चाहिए, तो समझाती हूँ मैं। तो सोनोमीटर हमारा ये एक वुडन बॉक्स है। इसमें यहाँ पे होल्स किए हुए हैं। होल्स क्यों किए हैं? होल्स किए हैं टू एम्पलीफाई साउंड। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, वाइब्रेशन होता है इसमें, तो ये वाइब्रेशन इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर जाएगा, और इसके अंदर क्योंकि एयर फिल हो रही है तो ये क्या करेगा, एयर सर्कुलेट हो रही है तो उसको ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा। यहाँ पे ब्रिजेस हैं, ये ऐसे ये वुडन ब्रिजेस हैं, एक ये है और एक ये है, ए एंड बी। तो ये दोनों के दोनों ये अलाउ करते हैं लेंथ को चेंज करने के लिए। मतलब अगर इसको यहाँ से उठा के अगर यहाँ पे रखेंगे और इस ब्रिज को यहाँ से उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो जो लेंथ होगी वो यहाँ से लेके और यहाँ तक की लेंथ हम कंसीडर करेंगे। ठीक है। फिर क्या है, एक ये ट्यूनिंग फोक है। हम इसको डायरेक्ट बीट से इसको प्लग करके भी वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, या हम ट्यूनिंग फोक की हेल्प से भी वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब है इसका। बाकी यहाँ पे हुक है, यहाँ से हुक से इस वायर को अटैच किया हुआ है। और फिर जो दूसरा एंड है वायर का, उस एंड को हमने एक पुली से कनेक्ट करके यहाँ पे वेट लगाए हैं। तो ये जो वेट है ये क्या करते हैं, ये इस वायर को टेंशन प्रोड्यूस करते हैं। तो क्योंकि टेंशन का भी रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी से, ये फार्मूला है, दिस इज द फार्मूला। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी से टेंशन का भी रिलेशन है, लेंथ का भी रिलेशन है और मास का भी रिलेशन है। मास कौन सा मास, यहाँ पे हम कितने मास अप्लाई कर रहे हैं, तो ये मास डायरेक्टली क्या करेगा, ये टेंशन क्रिएट करता है और टेंशन का फ्रीक्वेंसी से रिलेशन होता है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन था और ये भी इसका शॉर्टकट में वर्किंग है। अगर हम इसको समझे तो हम क्या करते हैं, ट्यूनिंग फोक को हम यहाँ पे लाते हैं। हाँ, एक और चीज़ है इसमें, मिड में एकदम यहाँ पे मिड में हम क्या करते हैं, राइडर रखते हैं, ऐसे एक पेपर का इस शेप में बना के, और ये वायर के ऊपर हम इस पेपर को रख देते हैं। तो जब इसमें जो ट्यूनिंग फोक और इसका जो वायर है हमारा, इसका जब फ्रीक्वेंसी हमारी मैच करेगी, एक फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोवाइड होता है, रिजोनेंस कहते हैं हम जिसको। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पे ऐसे ये वाइब्रेशन क्रिएट होगा, ये ऐसे ऐसे, और यहाँ पे पीक, मतलब यहाँ पे एंटीनोड, एंटीनोड बनेगा जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे ये वायर का वाइब्रेशन ऊपर की तरफ होगा, मतलब मैक्सिमम एम्पलीफाई होगा ये, तो ये जो राइडर है, ये पेपर है, ये फॉल हो जाएगा। तो ये हमको इस एक्सपेरिमेंट से ये इसका वर्किंग इस तरीके से होता है। तो वेरिफिकेशन की बात करेंगे, जो फर्स्ट लॉ है वेरिफिकेशन का, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ लेंथ, इसको हम फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ लेंथ हमको क्या बताता है कि अगर हम बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दें, मींस टेंशन और मास को कांस्टेंट कर दें, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। मतलब लेंथ जितनी बड़ी होगी उतनी कम फ्रीक्वेंसी देगा, लेंथ जितनी छोटी होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देगा। इसका वेरिफिकेशन वही, हम ये जो ब्रिज है इसको थोड़ा कम यहाँ क्लोज लाके इसकी लेंथ को कम ज़्यादा हम करेंगे जितने लेंथ एक्सपीरियंस करने वाला है वाइब्रेशन। तो सपोज एक बार हमने L1 की, तो जो फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंस करेगा वो N1 होगा। अगर हम N2 करेंगे, N3 करेंगे, N4 करेंगे, तो लेंथ आपके L2, L3, L4 लेंथ के लिए ये फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो रिलेशन जो फ्रीक्वेंसी और लेंथ में है, ये रिलेशन है। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं, N1 L1 लिख सकते हैं। ये N1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई L1 था, तो इसको N1 L1 भी लिख सकते हैं। तो N1 और L1 की जितनी भी वैल्यू थी उतनी ही N2 और L2 की भी आई, N3 और L3 की। तो जो N1 L1 का प्रोडक्ट होगा ये N2 L2 के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, N3 L3 के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, और ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट होंगी। मतलब N और L इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ इज कांस्टेंट। कब होगा ये कांस्टेंट, जब हम मास और टेंशन को कांस्टेंट रखेंगे। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ टेंशन। तो लॉ ऑफ टेंशन हमको बताता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, अगर हम वाइब्रेटिंग लेंथ और मास को कांस्टेंट रखते हैं तो जो इसमें टेंशन क्रिएट होगा वायर में, वो टेंशन क्रिएट होगा कि कितने हम वेट रख रहे हैं। तो नंबर जो मास है, वैल्यू ऑफ मास रिड्यूस और इंक्रीज करके टेंशन हम क्रिएट कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं लेंथ पे, वायर पे। तो ये जो इफ अगर टेंशन T1 है, T2 है, T3 है, तो T1 टेंशन के लिए फ्रीक्वेंसी N1 होगी, T2 के लिए N2 होगी और इसके लिए N3 होगी। जो रिलेशन होगा इनका, ये रिलेशन होगा N1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T1 एंड सो ऑन।
तो अगर हम इसका रिलेशन देखें तो ये रिलेशन होता है कि n1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी वन इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी टू इज इक्वल टू n3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी थ्री इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब n डिवाइडेड बाई n और अंडर रूट टी का जो रेशियो होगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारे ये जो एक्सपेरिमेंट है उससे ये वेरीफाई होता है। नेक्स्ट है लीनियर डेंसिटी। तो लीनियर डेंसिटी होती है हमारी, अगर हम मास की बात करें तो अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ को हम लीनियर डेंसिटी कहते हैं, लीनियर मास डेंसिटी कहते हैं। तो इसमें लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी मास और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन बताती है। तो मास एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में हम डायरेक्ट मास चेंज करके क्या चेंज हो रहा है, टेंशन चेंज हो रहा है, और या हम कहें कि अगर हम लेंथ और मास का देखें तो लेंथ मास चेंज करके और लेंथ चेंज करके इनका क्या रिलेशन है लेंथ और मास का, इसके थ्रू भी हम ये रिलेशन सेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि डिफरेंट मासेस पर यूनिट लेंथ m1 और m2 आर यूज्ड। हमने अलग अलग मासेस पर यूनिट लेंथ यूज़ किए। m1 मास था, एक बार m2 मास था, तो जो लेंथ से इसका रिलेशन था वो रिलेशन ये था, L1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m1 और L1 अंडर रूट m1 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एज वी नो फ्रीक्वेंसी और लेंथ का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, तो यहाँ पे मास और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन भी यही होने वाला है। ठीक है, इसका क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी वैसे भी हम देख लें, अगर फार्मूले से भी देखें, ये फार्मूला है हमारा, इन दोनों का, ये दोनों हमारे दोनों के दोनों किस में है, ये दोनों हमारे डिनोमिनेटर में है। तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और सेम वे n इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट m के भी। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ये रिलेशन देख सकते हैं कि n जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट m के भी, और l और m का ये रिलेशन है, ये रिलेशन है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। फिर 8th क्वेश्चन है, शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन दी वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। अगर कोई पाइप एक एंड से क्लोज्ड है तो उसमें जितने हार्मोनिक्स बनेंगे वो ऑड होंगे। कैसे होंगे? वो ऑड होंगे। तो ये हमको वेरीफाई करना है, ये हमको इसमें डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि कैसे होते हैं, वो बताना है हमको। तो यहाँ पे क्या है, पहले हम समझेंगे कि ये होता क्या है। अगर हम किसी पाइप का एक एंड ओपन करते हैं, तो एक एंड ओपन करते हैं मतलब यहाँ पे एयर कॉलम भी जनरेट हो रहा है। तो अगर एक एंड ओपन होता है तो ऑटोमेटिक इस तरह से जो हमारा वेव फॉर्म्स बनती हैं कि जो एंड होगा ये वाला, ये एंड पे ये यहाँ पे आके कनेक्ट होंगी, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा नोड बनेगा। ठीक है, ये हमारा नोड बनेगा, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंटी नोड बनेगा। एक्चुअल में तो वो ओपनिंग के यहाँ पे बनना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि एयर प्रेशर होता है तो इसको थोड़ा सा ऊपर, मतलब इसकी ओपनिंग के थोड़ा सा ऊपर बनता है। ये जो डिस्टेंस है बहुत छोटी सी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, विच वी कॉल एंड करेक्शन। इतना जो छोटा सा डिफरेंस है इसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, इसको हम कहते हैं एंड करेक्शन, एंड करेक्शन। अब हम देखेंगे कि जो कॉलम की लेंथ है वो तो इतनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ है, लेकिन जो कैपिटल एल है, कैपिटल एल क्या है, कैपिटल एल इस एंटी नोड की लेंथ भी ले रहा है, मतलब पूरे एयर कॉलम की लेंथ ले रहा है, वो यहाँ से लेंथ को कंसीडर करेगा, इधर से लेके इधर तक। तो जो एल की वैल्यू होगी, एल की वैल्यू क्या होगी, फिर कैपिटल एल की वैल्यू होगी, वो इंक्लूड करेगा कॉलम के हमारे पाइप की लेंथ को प्लस ई एंड करेक्शन को। तो कैपिटल एल की यहाँ पे ये वैल्यू होती है। जब हमने वेव फॉर्म्स पढ़ी थी तो हमने लैम्डा की वैल्यूज पढ़ी थी कि कितनी कैसे होती है, एक बार फिर से बता देती हूँ। एक क्रिस्ट एंड एक ट्रॉफ मिला के हमारा एक लैम्डा बनता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक लैम्डा है। अब इसको हाफ कर दो तो इतना पोर्शन क्या कितना होगा, इतना होगा हाफ लैम्डा। ठीक है, इतना पोर्शन कितना होगा, 1/4 लैम्डा। बस वही है इसमें। तो इसमें हमको क्या दिख रहा है, इसमें हमको ये इतना वाला पोर्शन दिख रहा है, तो इतना पोर्शन कितना है, 1/4 लैम्डा। मतलब जो एयर कॉलम यहाँ से लेकर और पूरा जो लेंथ है कैपिटल एल वो कितनी है, लैम्डा डिवाइडेड बाई 4, मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू होगा 4L। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो है हमारी n इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, हम लिखेंगे 4L। कैपिटल एल की ये वाली कैपिटल एल का ये वैल्यू है स्मॉल एल प्लस ई, स्मॉल एल प्लस ई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, मतलब फंडामेंटल मोड जिसको हम कहते हैं, उसमें अगर एक पाइप वन एंड से ओपन होता है तो ये इसका फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। वन एंड से अगर ओपन है और हम फर्स्ट मोड की बात कर रहे हैं तो ये बनेगा, यहाँ ये इसकी वैल्यू होगी v डिवाइडेड बाई 4L प्लस ई। अब हम सेकेंड की बात करेंगे, अगर सेकेंड मोड बनाते हैं तो
सेकेंड मोड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप देख रहे हो यहाँ पे 2 नोड्स आएंगे, एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे, अगेन यहाँ पे एंटी नोड है। तो एंटी नोड कितने मिलते हैं जब ओपन रहता है, जितने नोड्स होते हैं, देखो नोड्स 2 हैं तो एंटी नोड्स भी 2 मिलेंगे, एक एंटी नोड यहाँ पे मिलेगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एक यहाँ पे मिलेगा। तो अगेन ये एंड करेक्शन के लिए यहाँ पे एक स्मॉल वैल्यू ई लेंगे हम इसके लिए, कैपिटल एल की वैल्यू एल प्लस, यहाँ पे लिखा होगा कहीं, यहाँ पे लिख देते, कैपिटल एल की वैल्यू होगी इस केस में एल प्लस स्मॉल ई, ठीक है। और अगर हम लेंथ की बात करें तो पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक हम कितने 1/4 लेमडा देख रहे हैं हम देख रहे हैं, एक तो 1/4 पोर्शन ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, 3 है, 3 1/4 पोर्शन है, मतलब लेमडा डिवाइडेड बाई 4 कितने हैं, 3 है। तो 3 इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई 4, तो एल की वैल्यू हो गई है एल इज इक्वल टू, फॉर सेकेंड मोड के लिए इसको हम फर्स्ट ओवरटोन भी कहेंगे, अभी देखेंगे कैसे आएगा फर्स्ट ओवरटोन। तो सेकेंड मोड के लिए हम देखेंगे यहाँ पे एल इज इक्वल टू 3 लेमडा 1 डिवाइडेड बाई 4 और लेमडा 1 इज इक्वल टू 4 कैपिटल एल डिवाइडेड बाई 3। तो अब अगेन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे n1 मतलब सेकेंड मोड फ्रीक्वेंसी का हम चेक कर रहे हैं। तो n1 अगेन वैल्यू होगी v डिवाइडेड बाई लेमडा 1 और लेमडा 1 है 4l डिवाइड बाई 3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3v डिवाइडेड बाई 4 और कैपिटल एल की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे स्मॉल एल प्लस ई। तो एज वी नो द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n, इस केस में n की वैल्यू है v डिवाइडेड बाई 4l प्लस ई, v डिवाइडेड बाई 4l प्लस ई। तो इतने पार्ट को हम n लिख सकते हैं यहाँ पे। तो कितना टाइम्स हुआ ये, 3 टाइम्स हुआ, कहने का मतलब है ये हमारा थर्ड हार्मोनिक है और फर्स्ट ओवरटोन है। जब थर्ड हार्मोनिक बनेगा तब फर्स्ट ओवरटोन स्टार्ट होगी। तो ये हमने थ्योरी वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड में ये है, ये हमारा है सेकंड मोड के लिए और फर्स्ट ओवरटोन के लिए, ये है थर्ड मोड के लिए, ठीक है। थर्ड मोड के लिए मतलब यहाँ पे हम ले रहे हैं, देखो एक नोड ये है n, एक नोड ये है, एक नोड ये है, उतने ही एंटी नोड्स होंगे, एक एंटी नोड ये है, एक एंटी नोड ये है, एक एंटी नोड ये है, इतना छोटा सा ई है हमारा एंड करेक्शन। और ये फॉर्मूला हो जाएगा L इज इक्वल टू L प्लस एंड करेक्शन। ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक पाइप की लेंथ है। इसमें भी हमको यही करना है कि हाँ, पहले हम चेक करेंगे कि लेंथ कितने इसमें पूरे एयर कॉलम की लेंथ जो है कितनी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लेमडा बाई 4 कितने टाइम्स है यहाँ पे। तो एक लेमडा, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो 5 है यहाँ पे। 5 क्या है, 5 लेमडा बाई 4 है, 5 लेमडा बाई 4 है। तो L इज इक्वल टू क्या है, 5 लेमडा बाई 4। ये कौन सा वाला है, हम लेमडा 2 मतलब n2 कैलकुलेट करना है, इसलिए यहाँ पे हमने लेमडा 2 लिखा। तो कैपिटल L इज इक्वल टू 5 लेमडा 2 डिवाइडेड बाई 4 और लेमडा 2 इज इक्वल टू 4l डिवाइडेड बाई 5। n2 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई लेमडा 2, तो लेमडा 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 5 चला जाएगा और यहाँ पे अगेन वी नो दैट जो फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू होती है n इज इक्वल टू v4l प्लस ई। तो यहाँ पे v4l प्लस ई, इसको हम स्मॉल n लिख सकते हैं, मतलब कि जो फिफ्थ हार्मोनिक होगा तब जाके हमको सेकंड ओवरटोन मिलेगी। तो ये हमको ये प्रूव करता है कि ओनली ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं अगर आप पाइप को एक एंड से क्लोज रखते हैं। और ये इंपॉर्टेंट, ये इसका फार्मूला है, जनरल फार्मूला है ये, कि अगर p टाइम्स p ओवरटोन होती है तो n की वैल्यू क्या होगी, 2p प्लस 1n। तो ये 1 मार्क का, इसमें छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, छोटे क्वेश्चंस भी पूछते हैं इसमें, तो ये होगा। तो पूरे क्वेश्चन से हमको क्या देखा हमने ये देखा कि अगर पाइप को एक एंड से क्लोज करते हैं तो हमको क्या मिलते हैं, हमको ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं। यहाँ पे कहीं भी 2 और 4 नहीं मिला है, ठीक है। हमको क्या मिला, हमको 1 मिला, 3 मिला, 5 मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, बस ये है कि दोनों एंड्स को हमको ओपन कर देना है। प्रूव दैट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। अगर पाइप दोनों एंड से ओपन है तो हमको सारे हार्मोनिक्स मिलते हैं, ओनली ऑड्स ही नहीं मिलते, मतलब 1 2 3 4 5 सारे मिलते हैं। अगर एक एंड से क्लोज करेंगे तो हमको क्या मिलते हैं, हमको मिलता है 1 3 5 7, इस ऑड आपके वैल्यूज में मिलेंगे। तो इसमें चेक करते हैं कि क्या हमको सच में सारे हार्मोनिक्स मिल रहे हैं, 1 से लेके 2 3 4,
तो पहले फंडामेंटल मोड से स्टार्ट करेंगे, इसमें भी इसका भी थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे दिख रहा है, ये मैकेनिज्म कैसा है इसका। तो ये दोनों एंड से हमने क्लोज कर दिया, दोनों एंड से क्लोज किया तो इधर भी एयर प्रेशर है, इधर भी एयर का प्रेशर है। तो एयर प्रेशर में क्या हो रहा है, अगेन वेव फॉर्म्स बन रही हैं, तो वेव फॉर्म्स यहाँ पे कट हो रही है, यहाँ पे ये तो नोड है मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, अब फिर से यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जो आगे बनेगा वो ऐसे बनने वाला है, ऐसे। जो ये वाला जो पॉइंट है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए, दिस इज एंटी नोड। तो अगेन ये एंटी नोड ये बिल्कुल यहाँ पे माउथ पे बनना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा आगे बन रहा है, तो एक एंड करेक्शन हमको यहाँ पे करना है, एक एंड करेक्शन हमको यहाँ पे करना है। तो इस केस में जो एल होगा, पूरा जो एयर कॉलम की लेंथ होगी वो एल, मतलब जो इसकी लेंथ है वो तो है ही, प्लस इस साइड भी ई और इस साइड भी ई, 2e। तो एल की वैल्यू लेंथ के टर्म में ये रहेगी, और अगर हम इसकी वेवलेंथ की बात करते हैं तो वेवलेंथ के टर्म में क्या रहेगा, 1/4 ऐड हो गया, तो ये हो गया हाफ हमारा, तो यहाँ पे हमारा लेमडा हाफ रहेगा लेंथ के लिए। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाई 2, तो लेमडा इज इक्वल टू 2l। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई लेमडा, लेमडा की वैल्यू रखेंगे 2l। तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी मिली है हमको बेसिक, ठीक है, दिस इज लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक कहेंगे, इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक कहेंगे। तो इसकी जो वैल्यू है वो है n इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई 2, याद रखना है, l प्लस 2e, तो ये तो याद रहेगा ही। सिंपल यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं v डिवाइडेड बाई 2l, तो बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा है, तो ये भी करेक्ट है, हाँ यहाँ पे हमने एक्सपेंड कर दिया, ये भी करेक्ट है। तो कन्फ्यूजन अगर होता है तो आप यहाँ पे रुक सकते हो, v डिवाइडेड बाई 2l लिख सकते हैं बस। अब सेकंड मोड के लिए हमने क्या किया, देखो दो नोड ले लिए यहाँ पे, एक नोड ये है, एक नोड ये है। अब यहाँ पे आपने फर्स्ट में भी नोट किया होगा कि हमारे जितने भी नोड्स बनेंगे उससे एक ज़्यादा एंटी नोड बनेगा, क्योंकि एक साइड ओपन हो गया है ये। तो इसमें भी जितने नोड्स होंगे उससे एक ज़्यादा एंटी नोड होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो नोड्स हैं यहाँ पे, एक एंटी नोड ये, एक एंटी नोड ये, एक एंटी नोड ये। तो अगेन यहाँ पे भी L की वैल्यू L प्लस 2e है, एक एंड करेक्शन यहाँ पे करेगा, एक एंड करेक्शन यहाँ पे करेगा, एक एंड करेक्शन यहाँ पे करेगा। अगेन हमको इसमें वैल्यूज पुट करनी है। अब हाँ, मेन इसमें यह है कि इसमें लेमडा के टर्म में लेंथ कितनी होगी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाफ ये है और 1/4 मिला के हाफ ये हो गया, तो लेमडा हाफ कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, एक लेमडा हाफ यहाँ पे, एक लेमडा हाफ ये है, तो 2 टाइम्स ऑफ लेमडा हाफ इज इक्वल टू लेमडा 1। तो यहाँ पे L इज इक्वल टू लेमडा 1 है, तो n इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई लेमडा 1, लेमडा 1 है L, ओनली L है, यहाँ पे लिख सकते हैं ओनली L, ठीक है। L इज इक्वल टू स्मॉल l प्लस 2e है, ये है। अब यहाँ पे एज वी नो दैट जो फंडामेंटल हमारी लोएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो होती है n इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई 2l, लेकिन यहाँ पे कितना है, v डिवाइडेड बाई l है ओनली। तो मतलब ये हमारा v डिवाइडेड बाई ये हाफ था, ये हमारा डबल हो गया, इसके डबल हुआ ना। n कितना था, n था हमारा हाफ, 1/2 v डिवाइडेड बाई l, ये कितना है, ये हमारा v बाई एल है, 1/2 नहीं है, मतलब डबल है ये, तो ये 2 टाइम्स हो गया। तो इस केस में जो n1 है सेकेंड मोड के लिए, इस केस में हमको सेकेंड हार्मोनिक मिलेगा और फर्स्ट ओवरटोन मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमको कैसे हार्मोनिक मिला, सेकंड भी मिल गया, इससे पहले फर्स्ट मिला था, अभी सेकंड मिला, अभी थर्ड मिलेगा इसके बाद। तो ये प्रूफ करता है कि सारे ही नंबर, सारे ही टाइप ऑफ हार्मोनिक्स मिलते हैं। थर्ड मोड के लिए हमने क्या करना है, 3 नोट्स लेने हैं और यहाँ पे 4 एंटी नोट्स होंगे। अगेन हमको लेमडा बाई 2 चेक करना है कि कितने टाइम्स है, तो एक लेमडा बाई 2 ये है, एक लेमडा बाई 2 है और एक इन दोनों को मिला के है, क्योंकि 1/4 है, तो 3 लेमडा बाई 2 है यहाँ पे। तो L की वैल्यू होगा यहाँ पे 3 लेमडा बाई 2, मतलब लेमडा इज इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाई 3। फिर से हमने n पे इसकी वैल्यू पुट करनी है और ये हमको मिल जाएगा। अगेन हमको मालूम है v डिवाइडेड बाई 2L क्या होता है, स्मॉल n होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ये 3n हो गया, मतलब n2 की वैल्यू कितनी है, 3n है। तो हमको अभी यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे भी हमको थर्ड हार्मोनिक एंड सेकंड ओवरटोन मिला है। यहाँ पे मिला है हमको थर्ड तो हार्मोनिक मिला है और सेकंड ओवरटोन मिला है। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी NP फॉर P ओवरटोन इज, ये इसका फार्मूला होगा। अगेन ये भी याद रखना, P प्लस 1 है ये n, दस ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट, अगर बोथ एंड्स ओपन है तो सारे हमको हार्मोनिक्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 सारी ही इंटीजर वैल्यूज मिलेंगी। एक न्यूमेरिकल है, इसमें छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। A wave of frequency 500 Hz is traveling with a speed of 350 meter per second.
इसमें हमको निकालना है, इसमें क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी है n दी है 500 हर्ट्ज, इसमें स्पीड दी है v दी है 350 मीटर पर सेकेंड। ए व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस, मतलब डेल्टा फाई निकालना है हमको, व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट्स एट अ सर्टेन पॉइंट। टाइम स्पैन, जो टाइम हमको दिया हुआ है एट द इंस्टेंट ऑफ 1 मिली सेकेंड अपार्ट। वो टाइम है ना, तो ये मीटर सेकेंड ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो ये m है, ये मिली होगा, 1 मिली सेकेंड अपार्ट। दूसरा हमको क्या निकालना है, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, डेल्टा एक्स निकालना है हमको बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर फेज, पूछा हुआ है हमको, फेज दिया हुआ है 45 डिग्री, आउट ऑफ फेज है ये एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो हमको ये यहाँ पे वैल्यू डेल्टा फाई हमको फेज डिफरेंस दिया हुआ है 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब पाई डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि पाई के टर्म में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो पाई में ही लेंगे इसको। तो ये सब इसमें वैल्यूज़ दी हैं। मिली सेकेंड को हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया 10⁻³ अब इसके बाद हमको देखना है, हमको डेल्टा फाई फाइंड आउट करना है। तो जो हमारा फेज डिफरेंस है इज इक्वल टू होता है ओमेगा डेल्टा टी, इस वाले टाइम स्पैन पे ओमेगा होता है 2πn, क्योंकि n फ्रीक्वेंसी दी है हमको तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में ही हम ओमेगा को लिखेंगे। पीरियड कुछ और दिया होता तो हम उस टर्म में भी लिख सकते थे। तो n 500 डेल्टा टी 10⁻³ है सेकेंड्स, तो इतना रेडियन हो गया, ये पाई रेडियन, मतलब ये हो गया 5 टू ज़ा 10, ये हो गया 1000, 1000 मतलब 10⁻³ 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल हो जाएंगे और ये हमको पाई रेडियन मिलेगा। तो डेल्टा फाई जो फेज डिफरेंस है, कब, जब इतनी हमारी फ्रीक्वेंसी है बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट, और कौन से वाले टाइम के इंस्टेंट में पूछ रहा है, जब आपके टू डिस्प्लेसमेंट आर कितना 1 मिली सेकेंड अपार्ट है, तब पूछ रहा है ये, तो इतना हमारा फेज डिफरेंस आएगा। सेकेंड पूछा है व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर इतने आउट ऑफ फेज उसी सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो इस केस में हम लेंगे के डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा फाई, अगेन डेल्टा फाई हमको क्योंकि 45 डिग्री वाला लेना है, यहाँ पे ये वाला नहीं लेना 45 वाला, तो ये π/4 है, इसकी वैल्यू π/4 है। के 2π डिवाइडेड बाई लेमडा होता है, और लेमडा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पे हमको लेमडा की कहीं डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है, तो हम इसको v डिवाइडेड बाई एन से लेंगे, क्योंकि v दिया हुआ है हमको 350 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी भी दी है 500 हर्ट्ज, तो यहाँ से हम लेमडा निकाल लेंगे। तो ये है हमारा 2π डिवाइडेड बाई लेमडा की वैल्यू है v डिवाइडेड बाई एन, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू π/4, पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 350 डिवाइडेड बाई 500 हर्ट्ज था ये, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1/4 बच गया ये। तो 4 को भी अगर इधर लाते हैं हम, 500 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1000, 4 ऊपर आ गया, ये हो गया 4000, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 350 डिवाइडेड बाई ये, और कैलकुलेट करके यहाँ पे ये कैलकुलेट करके इतना इसकी वैल्यू आई है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आई है हमारी, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर हाँ ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आई, इतने मीटर होगा ये वैल्यू है इसकी। तो ये क्वेश्चंस थे 10 तक, अभी 11th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हम जल्दी अपलोड करते हैं। थैंक यू सो मच।